सदनों में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा भी दोपहर के 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर आरोप लगाए हैं। संसद की कार्यवाही बाधित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी सांसदों ने मणिपुर के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहा है क्योंकि उनके नेता की सदस्यता खत्म हो गई है। तो संसद सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जमकर हंगामा बरपा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगहों पर इसी तरीके का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर अग्रेसिव मोड पर है। अगर आप पिछले कई संसद के सत्रों का उदाहरण देखेंगे तो विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाता है कि चर्चा ना हो, सदन ना चले। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं, या चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? दुख का विषय है कि देश की जनता जब एक उम्मीद के साथ संसद सत्र की ओर देखती है और ये विपक्षी दल मुद्दों को नहीं उठाने देते, चर्चा में भाग नहीं लेते, तो अपने आप में इनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा। और रुक करेंगे अगली खबर का। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। पूर्णेश ने नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट से 21 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी। लिहाजा मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। वहीं राहुल गांधी ने अपने अपील में कहा है कि अगर 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, विचार और बयान का गला घोट दिया जाएगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जातिगत गणना की याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। दरअसल बिहार सरकार ने पहले जातिगत गणना के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पटना हाईकोर्ट ने जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगा दी और मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया कि जातिगत गणना पर आगे की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में ही होगी, यानी कि जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए पटना हाईकोर्ट के अंतिम आदेश को चुनौती देने वाली बिहार की सरकार की याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को 2 दिन के भारत दौरे पर आने की खबर मिल रही है। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता भी हुआ। विक्रमसिंघे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। वहीं दोनों देशों के रिश्तों पर बात करते हुए पीएम मोदी बोले कि हमारे संबंध प्राचीन और व्यापक हैं। श्रीलंका और भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। पैसेंजर फेरी सर्विस भी शुरू होंगी। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर भी काम होगा। पीएम ने कहा कि पिछले 1 साल में श्रीलंका के लिए चुनौतियां सबसे ज्यादा रही। हम कठिन समय में वहां के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हमें उम्मीद है कि श्रीलंका की सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करके समानता, न्याय और शांति के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन दोनों में श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। आज राष्ट्रपति विक्रमसिंघे अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछला 1 वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए
चुनौतियों से भरा रहा है। एक निकटतम मित्र होने के नाते हमेशा की तरह हम इस संकट के काल में भी श्रीलंका के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और जिस साहस के साथ उन्होंने इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया, इसके लिए मैं श्रीलंका के लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं।